नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बारु प्रणाम सत्सत्य बारु प्रणाम सत्सत्य बारु प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की। देवाय देव एक खजर श्री आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक खजर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक खजर श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। भो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर अपने उस सम्यक्त को अलभ्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं जो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि अगर सम्यक्त प्राप्त हो जाता तो हम वस्तु का सही स्वरूप समझ लेते। मात्र श्रद्धान में ही बहुत बड़ा अंतर होता है। जहाँ श्रद्धान जीव का बन जाता है उसका ज्ञान और उसका चारित्र्य उसी ओर बढ़ता है। इसीलिए हम अपने श्रद्धान को आज तक सम्यक नहीं बना पाए। इसी कारण हमारा संसार में भ्रमण हो रहा है। हमारा श्रद्धान ही विपरीत है, इसलिए ज्ञान और चारित्र्य भी विपरीतता की ओर जाता है। इसीलिए हम अपने अंदर के भगवान को नहीं पहचान पाए। हमने परमात्मा को तो पूजा क्योंकि हमारे कुल परंपरा से चले आए, पर वास्तविकता में क्यों पूजा, क्यों पूज रहे हैं, उसका पूजने का उद्देश्य क्या है? हमें अपने अंदर की भगवत्ता को प्रकट करना है, हमें अपने गुणों को प्रकट करना है। इस कारण से हम उनकी पूजा करते हैं। और इसी कारण से हम जब समझ जाते हैं कि ये जो कांक्षा है, संसार की कांक्षाएं हैं, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, हमें निकांक्षित अंग को अपनाना ही पड़ेगा। जगत में जितनी भी वस्तुएं हम मांगते हैं और जो भोग देखते हैं सब अनित्य है। कैसा है? नित्य रहने वाला नहीं है। जगत में जितने भी भोग हैं सब अनित्य हैं और संतुष्टियां भी नहीं मिलती। क्या है? हम चाहते हैं कि इनसे संतुष्टि मिल जाएगी, जीव को संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। क्योंकि इंद्रिय जन जो भी ज्ञान है, इंद्रिय जन जो भी सुख है, ये वास्तविकता में ये आपको दुख में ही बनाएगा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के 76 नंबर की गाथा में लिखा हुआ है, सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम इंद्री विच्छिन्नम कारणम विस्मा जम इंद्री तम लद्दम सुखम दुखमेव तहा। जो आपको वर्तमान में सुख मिल रहा है, इंद्रियों का सुख मिल रहा है, वो दुख ही है। कैसा है? वो सुख जो है वो दुख ही है। आप उसको सुख नहीं समझना। अभी आपके यहाँ ठंड का मौसम चल रहा है तो पंखा सुख का कारण है कि दुख का कारण है? इंद्रिय सुख का कारण माने हो, पंखा लगाए क्यों? तो जब गर्मियों में सुख देता था तो अभी भी सुख देना चाहिए। ठीक है, यदि आप रसगुल्ला भी खाते हो, 1 खाओ सुख मिलेगा, 2 खाओ दुगना सुख मिलेगा, 3 खाओ तिगुना सुख मिलेगा, और 10 खाओ तो क्या है?
नहीं, सुख नहीं मिलेगा। फिर अब उसके बाद हाँ, किसी की 20 तक खाने की कैपेसिटी है, ठीक है, उसके बाद पेट खाली है, फिर भी वो खा नहीं पाएगा, इच्छा समाप्त हो जाएगी, उल्टी होती जाएगी। क्या है? बमन का उसका फिर भाव बन जाएगा। पर ध्यान रखना, वास्तविकता में सुख ऐसा है जो बढ़ता ही जाए और समाप्त ना हो, दुख का कारण ना बने। इंद्रिय सुख जो है ना, वो दुख के कारण है। उसमें 5 कारण है। सपरम बाधा सहितम, एक तो बाधा सहित है। इंद्रिय सुख कैसे हैं? बाधा सहित है। और विच्छिन्नम, यानी कोई ना कोई कारणों से पुण्य चला जाता है तो विच्छिन्न हो जाते हैं, उसका डर लगा रहता है, वस्तु आगे चली ना जाए, उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। विच्छिन्नम बंध कारणम, और जितने भी ये सब इंद्रिय सुख हैं, ये कोई निर्जरा के कारण नहीं है, बंध कारणम, बंध के कारण। जितना पुण्य का भोग करोगे उतना पाप बांध रहे हो आप, और जितनी साधना करोगे उतनी निर्जरा हो रही है। भोजन करना भी क्या है? पाप बंध का कारण है। असाता का उदय आता है तब जीव को भूख लगती है। वेदुष उदीर्णा है। जीव कांड में आचार्य महाराज लिखते हैं, वेद की उदीर्णा के लिए क्षुधा वेदनी कर्म का उदय आता है तब जीव क्या है? ये साता वेदनी नहीं है, असाता वेदनी कर्म है। तो ये भोग जैसे भोगे जाते हैं, बंध कारणम है, विषम है। और विषमम कैसे है? विषम है, विषम विष की तरह है। जैसे भले ही धतूरा खाने में अच्छा लगता हो, पर ये क्या है? ये क्या करता है? जीव के लिए रोग उत्पन्न कर देता है, या किसी का मरण भी करा देता है। ऐसे ही ये विषम है, विष है, विषय विष के तुल्य है। विषय क्या है? विष के तुल्य है। सारी शरीर की शक्ति इन विषयों में चली जाती है, व्यक्ति खोखला हो जाता है। जब खोखला होता है फिर चाहता है कि वैसा शरीर फिर बन जाए, शक्ति वो बन जाए, नहीं बन सकती है। इसीलिए जो है ये इन भोगों की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। तो कर्मों के अधीन और नश्वर दुखों से अंतर को प्राप्त उदय होने वाला बाधा सहित ये है, दुख है। और कैसा है? पापों के कारणभूत, पाप बीजे सुखे नास्ता, पाप बीजे ने पाप के कारणभूत सुखे, इंद्रिय जनित सुख संसार में आस्था का नहीं होना। न आस्था इति अनास्था, भोगों में आस्था नहीं होना। क्या है? पंच परमिष्ठि में आस्था होना, निज की आत्मा पर आस्था होना। आज कितने भी साधन हम इकट्ठे करते जाएं, ध्यान रखना ये दुख के ही साधन है, सुख के साधन नहीं है। हमने माने थे सुख के साधन, पर ये सब क्या है? दुख के साधन। लगता है लोगों को राज्य पद भी वर्तमान में जो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, या और भी राष्ट्रपति तक के पद हो, कि ये ना ये सुख के पद नहीं है, ये दुख के पद है। आपको उनको लगता है कि उधर जाके कितने अच्छे सुखी हो जाते हैं। उनसे पूछो, अगर एक बार विजय हो गए तो विजय का सुख थोड़ा सा है, अगले विजय का फिर तैयारी शुरू उसी समय से शुरू हो जाती है। क्या है? और उसमें परिणाम भी समझ में आने लगते हैं कि कैसे चल रहे हैं। इसीलिए तो वो वहाँ पे भाव की उथल पुथल रहता, वहाँ सुख नहीं है। और ये तो 5 साल का ही पद है। कितना है? 5 साल का ही पद रहता है। ये बड़े पद जो दिखाई दे रहे हैं फिर दुख का कारण बन जाता है। सब अपनी सत्ता के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ये भोगों के पद क्या है? भोगों के पद सुख के कारण नहीं है, दुख के कारण है। जब छूटना ही है, क्या है? छूटना ही है। आला पद्धति में चल रहा था विषय है, ये कैसे है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, क्या है? या सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से पुत्र दारादिमम, पुत्र स्त्री आदि हमारे हैं, उपचरित है, उपचार किया गया है।
और असद्भूत है। जीव, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, इस चीज़ को समझो। और फिर सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से फिर जी आपकी जो है कौन सी ग्रह है, मकान है, स्त्री है, पुत्र है, सबको अपन अपन कह रहे हैं, ये उपचार है मात्र। जीव अकेला है, कैसा है, इसके साथ ना इंद्रियां जाती हैं, इसके साथ न इंद्रियों के भोग जाते हैं, न सारी कोई वस्तुएं जाती हैं। जीव के साथ जब तक कर्म है तो कर्म साथ में जाते हैं, बाकी साथ जीव के साथ कुछ नहीं जाता। और सिद्धालय जो जाते हैं उनके साथ कर्म भी नहीं जाते, मात्र आत्मा जाती है। जब जाती नहीं है तो राग क्यों? अनास्था, जो तुम्हारा सगा नहीं है, मित्र नहीं है, साथ में नहीं जाने वाला है, तो हम इनसे इतना राग क्यों करें? इनके पीछे हम अपने परिणाम खराब क्यों करें? जो वस्तुओं को, पर वस्तुओं को ध्यान रखना आस्था करता है, सुख का कारण मानता है, वो जो छूटने वाली है तो उसके लिए बहुत तकलीफ होती है, संक्लेश परिणाम होते हैं। थोड़ी छोटी सी बातों में संक्लेश परिणाम होते हैं। देखो, ये मिला है तो छूटेगा, निश्चित है, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे और भी चीज़ें हों। मिला है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग पक्का है। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, वाचना करेंगे, वाचना के बाद क्या है, गमन भी होगा, आगमन के साथ गमन भी था, अब दिख नहीं रहा था। और जो सुखी होना चाहता है वो पहले ही सोच ले, जो आया है वो जाएगा। जैसे 1 महीने के लिए अपनी वाचना हुई है तो अपन आए हैं, उसके बाद जाएंगे, ऐसा देखो। क्योंकि कब आए, कब कैसा, पहले 1 महीने की मैंने लगभग 95 में जो वाचना हुई थी, उसके बाद नहीं 2005 में वाचना हुई थी, उसके बाद फिर वाचना का एक योग मिला। अब कब मिलता है, कैसा मिलता है, तो ये कह नहीं सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि ये वियोग और संयोग, अगर जैसा हम वस्तुओं को क्या है महाराजों का समझते हैं, ऐसा अगर हम वस्तुओं का समझ लें कि आना जाना इनका स्वभाव है, इनके कारण हम रोएं क्यों, संक्लेश क्यों करें? वस्तु आई, अपन ने उपयोग किया, वो भी विरक्ति के साथ, आसक्ति के साथ जहां करोगे वहां दुख होगा। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, आकांक्षा दुख का कारण है, निकांक्षित क्या है, सम्यक्त का दूसरा अंग है। कौन सा? इसलिए भगवान के पास कांक्षा सहित नहीं जाना है, निकांक्षित भाव से जाना है। क्या है? और एक बार जीव को समझ में आ गया वास्तविकता में, बोधि दुर्लभ भावना, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, ये सब सुलभ है। क्या है बेटा, खड़े हो जाओ, सुनाओ। धन कन सुनाओ, सुनाओ, सुनाओ। जोर से बोलो, उसको याद हो गई है। ठीक ठीक, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। जो लोग, आकांक्षा किसकी होती है? किसी को धन की होती है, किसी को कंचन सोना आदि, राज सुख, ठीक है ना, ये पद आदि का राज सुख सब ही सुलभ कर जान। ये है बैरागी, सम्यक दृष्टि। ये तो देवों के पास रहता है, बहुत सारी बातें रहती। डॉक्टर साहब, ये क्या है, भीड़ और प्रभावना भी साधु को भटका देती है। सत्य तो यही है। क्या है? अगर वास्तविकता में वैराग्य है, जो इसमें नहीं फंसता है, वो ही साधक अपनी क्या है साधना कर पाता है और सम्यक आदि की रक्षा कर पाता है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। ये ना दुर्लभ है संसार में, दुर्लभ कोई वस्तु है, एक यथार्थ ज्ञान। कक्का अच्छे समझ लो,
एक यथार्थ ज्ञान कि वास्तविकता में वस्तुएं हमारी नहीं है। समझ रहे ना आप? नहीं तो जैन भवन को भी आप अपना मानो। क्या है? समझ रहे ना आप बात को? जिस दिन से बनाया था उसी दिन से ये पुराना शुरू हो गया है, कोई नया नहीं है। क्या है? और साथ में किसी के जाएगा नहीं, ये तो समाज की संपत्ति है। कैसी है? ऐसे ही जैसे इसको अपन ने अपना नहीं माना है, दान देके छोड़ दिया है, ऐसे ही घर की संपत्ति भी निज की नहीं मानो। ये भी तुम्हें पुत्र आदि को देके ही जाना पड़ेगी, नहीं दोगे तो छुड़ा लेगा। और अगर ठीक है धैर्यशाली हुआ तो बाद में तो लेगा, तुम कहाँ ले जाओगे? तो संकल्प विकल्प क्यों? क्या है? ये कर्तव्य भी नहीं रखना, किसको कितना कैसा देना है, परेशान हो रहा है। एक बोले महाराज जितना तो बनाने में इकट्ठा करने में विकल्प नहीं आया, उतना तो बंटवारे में विकल्प आता है। क्यों मुकेश भैया? क्या है उसमें? क्या आता है? किसको अच्छा में लग रहा है उसको मैं ज़्यादा देना, पर दे नहीं सकती। कई बातें ऐसी आती है, संपत्ति अपनी फिर भी हम नहीं दे पा रहे। समझना? तो विकल्प ही क्या करना, जिस जिस जीव का जैसा जैसा भाग होता है वैसा उसको मिलेगा। किसी को अपन दे भी जाओ ना, क्या है, किसी को अपन दे भी जाओ और उसका पुण्य नहीं है तो वो नष्ट कर देता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को ये सारे पद, ये सारी प्रतिष्ठाएं, ये सारी विभूतियां सुलभ लगती हैं। मित्र दृष्टि जीव इन वस्तुओं की आकांक्षा करता है। क्या है? महाराज वहाँ गए थे, हमारे कार्य की सिद्धि हो गई, अब बहुत बड़ी श्रद्धा हो गई। और हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो क्या हो गया? अश्रद्धान हो गया। समझना? ये शरीर भी मिलना सुलभ है, पर वास्तविकता में रत्नात्रय और यथार्थ ज्ञान मिलना दुर्लभ है। हम यथार्थ ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान के साथ चारित्र्य भी होना चाहिए, नहीं तो मात्र यथार्थ ज्ञान कर लेते हैं और चारित्र्य को ही समझते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी भूल है। आज भी वर्तमान में भी जीव के पास वो कैपेसिटी है कि वो रत्नात्रय को आराम से धारण कर सकता है। लोगों को लगता है दुर्लभ, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े हो। क्या है? जो व्यक्ति बढ़ जाता है, जिसका आत्मबल मजबूत होता है, उसके लिए कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। ये बताओ, जिनसेन स्वामी 9 साल की उम्र में निर्गंथ बन चुके, कुंद कुंद स्वामी 11 साल की उम्र में जो निर्गंथ योगी बन चुके, उन्होंने बहुत लंबी आयु जी और बहुत अच्छे ग्रंथों का लेखन भी किया और अध्यात्म का आनंद भी लिया। उस जीवन को ऐसा जिया है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा कर सकते? हाँ, कर सकते। आत्मबल मजबूत होना चाहिए। और वो संसार की कांक्षा रखने वाला नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति संसार की कांक्षा रखता है उसका वैराग्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, वैरागी की पहचान यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। क्यों नहीं रुच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब नश्वर है। कर्म परवशे शांते दुःखै रंतरितोदये, ये दुख देने वाले हैं। पाप बीजे सुखे नास्ता, इन पाप के बीज में सुख नहीं है। ये सब क्या है? इनमें सुख नहीं मानते। तीर्थंकर जैसे जीव, जिनके लिए देवों द्वारा व्यवस्थाएं, भोजन की, कपड़े की, वस्त्र की, हर चीज की व्यवस्थाएं उनके पास है, वो भी इस वस्तु, यथार्थ वस्तु को जान लेते हैं, वो सब त्याग करके निकल जाते हैं। तो जब तक त्याग नहीं कर पा रहे हो, करना चाहिए त्याग, ये सर्वप्रथम कार्य है। और जब तक त्याग नहीं कर पा रहे हो तब तक यहाँ आकांक्षा की बात नहीं कहो। जितना मिला है पर्याप्त है, संतोष है।
ठीक है ना। और जो व्यक्ति मिला है और मिलने के बाद फिर इसकी आकांक्षा, फिर नई नई आकांक्षाएं, नहीं, जिसको कहा जाता है 99 का चक्कर कभी समाप्त नहीं होता। एक सेठ जी बहुत परेशान थे। उनके बगल में एक गरीब व्यक्ति रहता था, बड़ा आनंद में रहता था। सेठ जी रोज़ छत पे घूमते थे, सोचते थे अपने पास इतना बड़ा मकान बन गया है, सब कुछ बन चुका है, अपन क्या है जो नींद वो खाट पे लेता है वो नींद अपन सुख की नहीं ले पाते हैं। सेठ जी को कुछ चीज़ समझ में आ गई। देखो, ज्ञान का कभी दुरुपयोग भी किया जाता है और हो ही रहा है, विपरीतता में ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। सेठ ने सोचा जैसे हम परेशान हैं, ये भी परेशान रहना चाहिए, ये सुखी क्यों है, क्या करना चाहिए। उसने क्या है 99 जो है मोहरें एक थैली में रखी और धीरे से उसके आंगन में छोड़ दी। जब वो सुबह उठा उसने देखा थैली पड़ी हुई है, खोल के देखा 99 मोहरें थीं, बंद करके रख दी। रखने के बाद सुबह प्रातःकाल क्या है जो कार्य हुआ सेठ जी को बताया। सेठ जी, हो सकता है आपके यहाँ की कोई वस्तु हमारे यहाँ आ गई है, वो रात में डली मिली थी। बोले सेठ जी, बोले हमारे यहाँ की कोई वस्तु नहीं गई है। बोले आप ध्यान कर लो, कुछ पैसा है, कुछ मोहरें हैं। बोले नहीं है। सेठ जी क्या बोले, नहीं है। ठीक है। अब उसने थोड़ा और इंतज़ार किया कि कोई पूछने आए कहाँ का कैसा धन है, हो सकता है कोई चोर करने आया हो, एक छोड़ गया हो, ठीक है ना। तो उसके बाद भी देखा कोई नहीं आया। उसने कहा चलो ठीक है। अब जैसे ही उसने क्या है, क्योंकि उसको संभाल के रखना पड़ रहा था, मोहरें थी, सोने की मोहरें थी, सामान के रखना पड़ रहा था। तो जब उस गिन रहा था तो उसने सोचा 99 100 हो जाती तो अच्छा था। तो क्या कर रहा, एक के चक्कर में, मात्र एक के चक्कर में उसने अपना भोजन कम कर दिया, वो बचाना प्रारंभ कर दिया, एक मोहर लेने के चक्कर में। अब धीरे 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 उसकी वही जो सेठ जी थी ना, वैसी परेशान होना प्रारंभ कर दिया। मिला था 99 मिली थी, मात्र एक के चक्कर में, किसके चक्कर में, एक के चक्कर में उसने भोजन और सुख छोड़ना प्रारंभ कर दिया, अधिक काम करना प्रारंभ कर दिया। क्या हो गया, एक के चक्कर में। और जब वो एक आ गई, मैंने एक ले ली, तो भैया अब क्या है, चुरा ले जाएगा, तो एक गोदरेज की अलमारी खरीदो। क्या खरीदो, मैंने तिजोरी लेना है, नहीं तो कोई चुरा ले जाएगा। अब तिजोरी आ गई। अब तिजोरी अकेले टूटे फूटे घर में क्या काम की है, तो घर भी मजबूत होना चाहिए। इस धन के चक्कर में वो क्या हो गया, परेशान हो गया। सेठ जी समझ गए, ऐसी ध्यान रखना, अपन भी इसी चक्कर 99 के चक्कर में लगे, आकांक्षाओं में लगे हुए हैं। जितना अपन को पर्याप्त मिला है, यानी सद्भाव का सुख नहीं है, अभाव की चिंता है। सद्भाव का सुख नहीं है कि मनुष्य कुल मिल गया, चैन कुल मिल गया, ये धर्मायतन आसपास मिल रहे हैं, और उसके बाद निर्गंथ का योग, योगियों का योग भी मिल जाता है। ये हम इस सबसे वंचित होके हम वो देखते हैं जो नहीं मिला है। इन आकांक्षाओं के कारण जीव अपना सुख छोड़ बैठता है। क्या है, अगर अपना आनंद देखना हो तो जो मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। और जो तुम्हारे भाग्य में है कोई नहीं ले जा सकता, संपत्ति को चुराया जा सकता है, ठीक है ना। मकान आदि संपत्ति को हड़पा जा सकता है, पर ध्यान रखना तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे पुण्य को कोई नहीं चुरा सकता। किसी के भाग्य को, किसी के पुण्य को, किसी की पुण्य की सत्ता को, यहाँ की सत्ता पलट भी जाती है, पर पुण्य की सत्ता पलटती है, तभी पलटती है जब जिसकी सत्ता पुण्य की होती है उसको सत्ता सहज मिलती है। इसीलिए जो है, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वो आकुल व्याकुल नहीं होता है।
क्या है? इसीलिए क्या है, निकांक्षित भाव से जीता है। वस्तु जाना ही नहीं है, हम रोए क्यों? वो कितना भी इकट्ठा कर लोगे, कौन किसी के साथ कोई वस्तु जाएगी क्या? और कोई कितना भी कमा ले, खाना दाल रोटी ही है। ज़्यादा पूड़ी पराठे खा सकते हो, पकवान खा सकते हो, ठीक है ना, पर ज़्यादा नहीं खा सकते हो, ज़्यादा दिन तक नहीं खा सकते हो, नहीं तो रोगी हो जाओगे। क्या है, खाना पड़ेगी क्या? दाल रोटी खाना पड़ेगी। कोई सोने की और चांदी की रोटी कोई खाता हो? हीरे वाला भी सोने की और चांदी की रोटी खाता है क्या? खा सकता है क्या? तो हम क्यों ऐसी आकांक्षा में जिए, उद्वेलित हो? ध्यान रखना, बहुत सारे जीव दूसरे की संपदाओं को देखकर यहाँ तक कि वो अपने कांक्षा भाव को ले आते हैं, निदान कर लेते हैं। साधना वाले भी कई लोग निदान कर लेते हैं, और निदान करने का फल दुर्गति ही होता है, नरक ही होता है। इसीलिए क्या लिखा है, पाप के कारणभूत इंद्रिय जनित संसार सुख में आस्था नहीं होना, है ना, श्रद्धा नहीं होना, आकांक्षा रहित होना, इसका नाम निकांक्षित अंग कहा गया है। सुखी रहना है ना, मांगना मत बंद करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। मांगना क्या है? मरण समान है। हम अंत तक जो होता है ना, जो मिल गया है उसमें सुख नहीं करते, सुख का आनंद छोड़ देते हैं, और जो नहीं है उसके लिए दौड़ते हैं। दौड़ने की शक्ति खत्म हो गई है, फिर भी दौड़ने में लगे हैं। जैसे बहुत सारे लोग दुकान पर जाते हैं, भैया अब तुम्हारा समय हो गया है, मत जाओ। पुत्र ही तुम्हें मना कर देता है, क्या है, दुकान आपसे चलती नहीं है, शरीर आपसे चलता नहीं है, तो राग क्यों लगा है? उस कम से कम उतने समय धर्म ध्यान करो। पर जीव के संस्कार ध्यान रखना, बोलते हम अंत में समाधि कर लेंगे, ऐसी समाधि नहीं होती। जिन जीव की अभी से निकांक्षित वृत्ति होती है, जो अभी से निकांक्षित वृत्ति रखता है, वो ही जीव आगे चल के सुखी हो पकता है। अन्यथा अरे कितना भी किसको मिल जाए, जितना भी अपने पुत्र को भी दे जाओगे, वो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। देने के बाद भी क्या है? कुछ नहीं दिया। उसको सोचना चाहिए था, ये तो अपन को क्या है, पुण्य का मिल गया, अपना कमाया थोड़ी है, पिता का कमाया या पुण्य का कमाया हुआ में मिला है। पर वो नहीं, वो भी उसमें संतुष्ट नहीं रहता। इसीलिए निकांक्षित भाव जिस दिन आ जाएगा, आनंद आएगा। जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिला जैसा था वैसा चल रहा है। पर लोग आकांक्षा की दौड़ में हैं। क्या है? आकांक्षा की दौड़ में सब लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं। सारे लोग कलेक्टर बन जाएंगे तो बाबू चपरासी भी तो कोई बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। आकांक्षा की दौड़ में ऐसे अगर सब बन गए, और यही कारण है सब अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, अब बताओ कोई दुकानदार या कोई चपरासी भी बनेगा कि नहीं बनेगा? और यही हो गया, लोग छोटा काम करना नहीं चाहते हैं। आकांक्षाएं बड़ा मिलना चाहिए। क्या है? ठीक है, धीरे धीरे पुरुषार्थ करना चाहिए, पर आकांक्षा से दुखी नहीं होना चाहिए। और पुरुषार्थ का फल तभी फलित होता है जब भाग्य होता है। कार्य की सिद्धि दो कारणों से होती है। कार्य की सिद्धि दो कारणों से होती है, एक भाग्य और पुरुषार्थ। जब दोनों मिलते हैं तब जाके कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती होती है, जीव डिप्रेशन में आ जाता है, संक्लेश भाव में आ जाता है। क्या है? बहुत सारे रोग मात्र संक्लेशता से हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो है ना, जो आज बीपी की, शुगर की जो बीमारियां बताते हैं, जो अटैक की भी बीमारियां बताते हैं, ये सब काहे से हो रहे हैं?
क्या है? किससे हो रहे हैं? सब कुछ है, पहले से बहुत ज़्यादा सुखी है। ना तो पानी भरना पड़ रहा है, ना आटा पीसना पड़ रहा है, ना ज़्यादा आपको चूल्हा जलाना पड़ रहा है, ना आपको बहुत चलना पड़ता है, ना आपको ऐसे हल चलाना पड़ रहा है। अब तो ट्रैक्टर भी आ गया, बहुत सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो चुकी हैं, बहुत सारा सुख मिल रहा है, उसके बाद भी दुखी है जीव। वास्तविकता में जो है ना, जिसके कर्म जो है ना आकांक्षाओं से युक्त होते हैं, जिसकी भावना आकांक्षा से युक्त होती है, उसको भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। और कोई सुखी कर सकता है तो सम्यक की भाव, निकांचित भाव। जो आनंद संतोष में है, वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। खूब दौड़ लो आप, शांति से जब बैठोगे तभी आनंद मिलेगा। इसीलिए आचार्य महाराज यहां पर बोल रहे हैं, कांक्षा दुख का कारण है। कांक्षा क्या है? दुख का कारण है। इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये सब बंध के भी कारण है। कैसे है? पाप का बंध भी कराएंगे। जिसके वर्तमान में भाव बिगड़ रहे हैं, उनके भाव बिगड़ेंगे निश्चित है। भगवान भी नहीं सुधार सकता। फिर भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं सब हमारे जगह आ जाए, माने सब भगवान बन जाएं। पर जो विपरीत लोग हैं वो क्या इस मार्ग पे आ पाएंगे? हम लोग भी चाहते हैं सब लोग दीक्षित हो जाएं, सब लोग इस निकांक्षित भाव से जिएं। जितने वर्तमान में जितने ब्रह्मचारी और साधक हैं, ये सब निकांक्षित भाव से जिए। पर करें क्या? ये लोग भी मांग मांग के अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपनी ये ना ये अपना मोक्ष मार्ग क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। कौन समझाएगा इनको? जहाँ पर परमेष्ठी पद प्रकट होता है, जहाँ पर परमात्मा पना प्रकट होता है, वहाँ भोगों की, धनों की भीख मांग रहे हैं लोग। अब जिनको मांगना ही अच्छा लगता है, उनको भगवान भी क्या कर सकता है? क्या है? एक अच्छी बात समझना, आप लोग कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो। हमने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, यहाँ तक कि बड़े गांव में एक सेठ जी आते थे, बहुत संपदा थी, बहुत दान करते थे, बहुत संपदा थी, बहुत दान करते थे। मुकेश भैया वे जो है ना, वे बाहर बैठे बैठे उनने गाड़ी बहुत सारी चीज़ें उनको वहाँ क्षेत्र के लिए भी दान दी, मानस्तंभ बनवाया, बहुत सारी चीज़ें दान दे रहे थे, कई जगह बनवाया। बोल रहे थे, हम लोगों से बोल रहे थे, महाराज हमारे पाप का उदय है, हमारे घर के बच्चे हमें भोजन नहीं देते हैं। हमने भी कह दिया, हम एक पैसा दान नहीं देंगे, एक पैसा तुम्हें नहीं देंगे, पूरा दान कर देंगे। वो बस सुबह से चाय और ब्रेड और बिस्किट खाते थे। बोले हम ये भी दिल्ली में भी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, सब सुख है, धन है। बोले कि अब सब समझ में आ गया है, सब धन के लोलुपी हैं। धीरे धीरे उन्होंने दान करना प्रारंभ कर दिया। क्या है? ऐसे ऐसे लोग देखने मिले हैं कि सब कुछ होने के बाद अच्छी मैंने प्रोफेसर तक मिले हम लोगों को। क्या है? सब कुछ देने के बाद, उसके बाद भी उनको संतोष नहीं मिलता। रहने के बाद स्वयं को भी संतोष नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चों के कारण दुखी हैं जी। इसीलिए ध्यान रखना, कांक्षा हर व्यक्ति को दुखी करती है। पर लोगों ने क्या किया है? कंपटीशन कांक्षा ही तो बढ़ाती है। आज वर्तमान में क्या हो गया है? कंपटीशन संक्लिष्टता बढ़ाता है। इसलिए ध्यान रखना, कंपटीशन की लाइन में खड़े होगे तो संक्लिष्टता खड़ी हो जाएगी, धर्म ध्यान छूट जाएगा। यहाँ धर्म ध्यान तो ठीक है, सम्यक तो छूट जाता है। इसलिए कांक्षा कोई भी मोक्ष मार्गी को नहीं करना चाहिए। कांक्षा मिला है, देखो बेचैन नहीं रहना चाहिए, बेचैन नहीं रहना चाहिए। बेचैन वाले भी चैन में रहते हैं, चैन वाले बेचैन रहते हैं।
चैन समझ में आ गई कौन सी? क्या है? दृष्टि रखो ना। आपके गले में जब तक चैन नहीं आती तब तक चैन नहीं मिलता। एक चैन भैंस के गले में भी रहती है, नहीं रहती है? लोहे की बड़ी बड़ी रहती है, उसको तो आनंद आना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए, पर नहीं, वो सोचती है, वो भैंस सोचती है क्या ये चैन कब खुल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। क्या है? जिस दिन आपको ये भान हो जाएगा उस दिन सोना और लोहा एक दृष्टि से दिखेगा। ये बंध का कारण है, दोनों धातु हैं। इसीलिए देखो, इसीलिए संसार जी में कहा गया है, चाहे पुण्य की बेड़ी हो चाहे पाप की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी है, ये समझो। क्योंकि ये संसार में बांध के रखती है। सोने की चैन अब तुम्हें सोने शांति से निकलने नहीं देगी। जितने आनंद से तुम मंदिर आते थे, अब रात्रि में तुम चैन पहन के, मोटी पहन के आ जाओ तो देखो डर लगा रहता है। खूब जेवर पहन के आ जाओ आप और रात्रि में आओ, या फिर देखो बड़ी दिक्कत होती, महाराज क्या करें, अब ऐसा क्या हो गया, धन हो गया है तो अब घर नहीं छोड़ सकते। करो सेवा। क्या है? कांक्षा बढ़ गई, वस्तु इकट्ठी कर ली, पर वस्तु की अब तुम सेवा कर रहे हो। क्या है? वे भगवान जिनके पैर के नीचे लोग सोचते एक आधी कमल मिल जाता, एक ही रत्न मिल जाता, उनके गर्भ के समय गिरे थे। क्या है? बोले इतने सारे गिरे, एक आध हमारी को मिल जाता। कहाँ गए महाराज इतने सारे? क्या है? 3.5 करोड़ रथ एक समय में बसे, कहाँ गए वो? एक नहीं दिखते। भैया पुण्यात्मा के साथ आते हो, पुण्यात्मा के साथ चले भी जाते हैं। जो पापात्मा होता है उसको नहीं मिलता। समझना इस बात को। क्या है? एक आराधना कथा कोश में एक प्रसंग आया। क्या हुआ? एक श्रावक जो है देवशास गुरु का भक्त था और वो जीव व्यापार करने के लिए निकला और घर के बाहर, थोड़े घर के आगे ही पहुंचा होगा, थोड़ी दूर के, शाम हो गई, रुक गया। एक का घर था, वहां पर वो रुक गया। ठीक है, व्यापार करने के लिए मुहूर्त से निकला था, निकल गया, नगर के बाहर ही पहुंचा था। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, दूसरे दिन प्रातः अपना भोजन वोजन करके निकलना था। ठीक है, उन्होंने सोचा क्या कि अपन कम से कम शुभ मुहूर्त तो और कर लें, कहीं मुनिराज का पड़गान मिल जाए तो और अच्छी बात। उस जीव ने जो उनके पास वस्तु बनी थी वो बनाई थी, और जब वो आ गई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी आ गई कि अभी बाहर थोड़ी गए हैं नगर के, तो वो भी आ गई। उसने दोनों ने मिलके मुनिराज का पड़गान कर लिया और पड़गान करने के बाद आहार दिए, अतिथि संवाद किया, और जैसे आहार दिए वो रिद्धिधारी मुनिराज थे और उनके प्रभाव से पंचश्चर्य और हो गए। आहार के समय क्या हुआ? पंचश्चर्य हो गए। अब जिसका मकान था उसने देखा कि रत्न ही रत्न गिर गए। ठीक, और जैसे ही उसने रत्न उठाए सुअंगारे बन गए। क्या बने? अब आपको ये बता रहे हैं, जिसके भाग्य की बात होती है उसको ही मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती। उसने सोचा कि मेरा घर है, घर मेरे घर में गिरे तो मेरे रत्न है। अब वो भी सेठ जी का बोले, ठीक है तुम्हारे हैं तो तुम ले लो, और जैसे ही उठाए सुअंगारे बन जाए। उसने कहा सेठ को तो नहीं लेने देंगे, क्या करना चाहिए? राजा से कहा कि राजा जी हमारे यहाँ रत्नों की वृष्टि हुई है, ये संपदा आपकी है, आप ले जाए। जैसे वे ले गए, सुबह क्या होगा, ये सब अंगारे बन जाते थे। राजा ने खोज कराई कि खोज करो कि बात क्या है। सेठ से पूछा क्या घटना है बताओ। सेठ ने कहा कुछ नहीं, हमारा तो भाव बाहर जाने का था। क्या है?
हमारा भाव बाहर जाने व्यापार करने का था, इसलिए मुहूर्त से हम बाहर निकले थे। और निकलने के बाद हमने सोचा कि हम मुनिराज का और पड़गाहन कर ले, इनके आहार आदि दे लें। तो क्या हुआ, उस पड़गाहन के बाद आहार जब चल रहे थे, देव प्रसन्न हो गए, उन्होंने पंचाश्चर्य के रत्नों की वृष्टि हो गई। राजा कह रहे कि ठीक है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये आपके निमित्त से हुआ। बोले कोई सुनने को मानने को तैयार ही नहीं, घर अपना है नहीं, ये क्या क्या बोल सकते हैं। राजा ने कहा ये तुम्हारे पुण्य के उदय से ही ये रत्न बरसे हैं। और पूरे रत्न जो है ना, राजा ने स्वयं उठवा के कहाँ पहुँचा दिए, उसके घर। यानी कहने का अर्थ है उस सेठ के घर पहुँच गए, दूसरे को नहीं मिले। तो जिनकी संपदा होती है, वो तीर्थंकरों के साथ आई थी तो तीर्थंकरों के साथ चली भी गई। जिसके साथ होती है, अभी भी बहुत बड़े बड़े अपन ने सेठ देखे, जब उनके साथ बहुत सारा माने धन वैभव रहता था, आज वो नहीं रहे तो उनके बच्चों के पास उतना नहीं रह पाता है, चला जाता है। अगर उनके बच्चे पुण्यात्मा हैं तभी संभाल पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, इन संसार के भोगों की कांक्षा होते हुए भी, ध्यान रखना, धन संपदा होते हुए भी, भोग होते हुए भी, सुकमाल मुनिराज को देखो ना, सब कुछ होते हुए भी जो निकांक्षित वृत्ति से कि भैया रत्नात्रय मिलना दुर्लभ है, उन जीव ने साड़ी बांध के निकल गए। जो जिनको साड़ी बांध लेती है वो उन साड़ी बांध के अपने झरोके से बाहर निकल के उन्होंने दीक्षा के लिए आगे बढ़ गए। माँ ने बहुत रोका और उनकी पत्नियों ने भी खूब रोका, पर जो जीव क्या है इन इंद्रिय सुखों में सुख ना मान के आगे बढ़ गए, वो दृढ़ संकल्प हो गया था। जिसका संकल्प हो जाता है, देखना, जिसका दृढ़ संकल्प हो जाता है, कांक्षा मोक्ष मार्ग में बाधक है, इच्छा मोक्ष मार्ग में बाधक है। जिनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं उनकी दीक्षाएं रुक जाती हैं। क्या है, वास्तविकता में मान के चलना, जिनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं उनकी दीक्षाएं रुक जाती हैं, जिनकी इच्छाएं घट जाती हैं उनकी भी दीक्षाएं हो जाती हैं। पर क्या करें, इंद्रिय भोगों की इच्छा के कारण ही जीव संसार में रुक जाता है, साथ में तो जाना नहीं है। देखो हम लोग भी छोड़ चुके हैं, तुम्हारा भी छूटेगा। जब दोनों का छूटना ही है तो रोना क्यों। एक रोते रोते छोड़ेगा और एक हंसते हंसते छोड़ के आया है। क्या है, तुम्हारे कपड़े उतारे जाएंगे। मरघट में क्या होगा, आप किसी का नाम नहीं ले रहे भैया, नहीं तो लोग कहें कि महाराज ने ऐसा क्या दिया। मरघट में क्या होगा, क्या होगा, कपड़े फाड़े जाएंगे। उतार तो कोई नहीं था, फाड़ देता है, जिक्रा फिर भी उतरे नहीं कहलाएंगे। पर बिना ऐसे कपड़े के साथ कोई भेजता भी नहीं है, कपड़े तो पहना के भेजता है, पर वहाँ फाड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, जब उतारे ही जाना है, खींचे ही जाना है, तो अपन क्यों ऐसा काम करो। क्योंकि हम लोग एक बार एक शव यात्रा में गए थे, ये पूरी देखी, उसको अच्छे से देखी, एक ही देखी थी, फिर दूसरी में तो गए नहीं। वहीं पर कांच माच कहीं ब्लेड व्लेड मिल जाती है तो उसी से फाड़ देते पूरे कपड़े, और वो भी यानी ऊपर लकड़ी ढकी रहती है, तो जितना खिंच पाया सो खिंच पाया, फाड़ देते हैं। तो ऐसे फटे चिथी में जाओ, इसे उतार दो ना। क्यों कांछा में जी रहे हो। क्या है, ये सब असद्भूत हैं। वस्त्र आदि संपदा आदि क्या है, सब विजाति उपचरित असद्भूत हैं। कैसे हैं, हाँ भिन्न देखो इनको। जो व्यक्ति भिन्न देखता है, यहाँ तक कि शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, यहीं जला दिया जाएगा। कोई गाड़ देता है, कोई जला देता है। क्या है, इसीलिए इसको देख के हम किसकी कांक्षा करें। जो साथ में ले जाता नहीं है उनकी कांक्षा क्यों करें, उनके कारण हम परेशान क्यों हो। ध्यान रखना, संयोग है, घर में भी पुत्र मित्र पिता पत्नी सबका एक दूसरे का संयोग है, वियोग होगा। इनके कारण भी ज़्यादा विकलता नहीं करना। कई लोग जो है ना
बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते, भी चले गए, भी चले गए, भी चले गए, भी चले गए, रोते रहते हैं। अब भी तो स्वर्ग में बैठे हो, सुखी हैं, तुम रोते रहो, कर्म बांधते रहो। बड़ा दुख होता है। जैसे अभी कोरोना आया था, जिनका पाप कर्म का उदय था, जिनकी आयु पूर्ण हो गई थी, है ना, या इनका काल मरण हुआ, हो गया, ठीक है, अब नहीं हो सकता था, उनका आयु नहीं बढ़ सकती थी, गए, जैसा उनने अपना कर्म बांधा होगा, आयु का बंध किया होगा, वैसे ही गए। अब हम जो है ना, उनके लिए कब तक रोएं? और ध्यान रखना, जीवों पर दया करना चाहिए, पर कौओं के खिलाने से पितर लोग तृप्त नहीं होते। श्राद्ध करना और इनको खिलाने से किसी का पेट नहीं भरता। यही देख लो ना, आपके खाने से आपका पुत्र या पत्नी का पेट भरता है क्या? माँ के खाने से क्या पति या बेटे का पेट भरता है क्या? तो आपके कौओं को खिलाने से दूसरे का पेट कैसे भर जाएगा? चाहे इन चीज़ों को समझो, ये मिथ्याएं क्रियाएं हैं, कब तक आकांक्षा करते रहोगे? इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं क्या कि कर्मों के अधीन सुख नहीं है। कर्म पर विशेषांत ही दुख ही रंत्रितु ये पाप बीजे सुखे नास्ता, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धाणा कांचनात्मा। इसलिए मोक्ष मार्गी कांक्षा नहीं करता। ठीक है ना? अब आगे दूसरा अंग तो आपने सुन लिया, तीसरा अंग और आता है, कौन सा? निर्विचिकित्सा। कौन सी है? निर्विचिकित्सा। कौन सी है? निर्विचिकित्सा। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा, 13वें नंबर का श्लोक है। और यहाँ इसको भी समझना बहुत आवश्यक है, हम ग्लानि ना करें। ठीक है? विचिकित्सा यानी होती है ग्लानि, घृणा। किसी भी वस्तु से, किसी भी द्रव्य से, किसी भी जीव से हम ग्लानि नहीं करें। क्या नहीं करें? घृणा ना करें, ग्लानि ना करें, द्वेष ना करें। इस बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि होगा वो ग्लानि नहीं करेगा। क्या है? और जो जिसको ग्लानि आती है उसके सम्यक्त में अभी संशय है, ग्लानि नहीं करना चाहिए। कौन सी? देखो यहां पर अच्छे से बता रहे हैं, स्वभाव तो सुचौकाए, स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर, निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर, मता निर्विचिकित्सता, मता निर्विचिकित्सता। पढ़िए। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं स्वभाव से सुचिता रहित अपवित्र है। क्या? काय यानी शरीर। ये शरीर जो है, जो आप सोच रहे हैं ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वास्तविकता में ये शरीर बहुत दुर्गंधमय है। स्वभाव तो सुचौ लिखा है ना, आकालोप कर दिया है। यहाँ क्या किया है? आकालोप किया है, नहीं तो वो अष्ट माने जो अनुष्टुप छंद था वो भंग हो जाता। स्वभाव से शरीर असुचि है। क्या है? असुचि है। और वास्तविकता में ए और ओ के बाद आकालोप हो जाता है, इसलिए आकालोप भी कर दिया है। पर आ है वहाँ पर उसका लोप कर दिया है। जब आप विच्छेद करोगे तो उसको अर्थ वैसे निकालना पड़ेगा। स्वभाव से शरीर असुचि है, स्वभाव तो असुचौ का है। आप पढ़ना नहीं है, जब अर्थ निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। स्वभाव से शरीर कैसा है? असुचि है। स्वभाव तो असुचौ का है,
पवित्र किससे होता है? रत्नात्रय पवित्र थे। अब रत्नात्रय लेना नहीं चाहते अपन। नियम संयम प्रथमा, एक देश संयम भी नहीं लेना चाहते। क्या है? अब बताओ कैसे आप पवित्र हो पाओगे, कैसे आपकी भावनाएं पवित्र हो पाएंगी? अंतरंग ही जब आपका पवित्र नहीं है, शरीर को आप पवित्र समझते हो, वास्तविकता में किसी एक आध बार किसी जले हुए व्यक्ति को देखना, या सरकारी अस्पताल में है ना, जले हुए व्यक्तियों का एक अलग से वार्ड होता है। जिले में क्या है, बर्न वार्ड। इनको जब देखना जाके, इनके ऊपर पनी ढकी होती है, ऊपर से फिर वो वस्त्र डाल दिया जाता है हरा वाला। वास्तविकता में है ना, इतना घिनौना रहता है कि वहाँ जाने से, अब जिनकी घटनाएं परिवार की हुई उनको जाना ही पड़ता है, पर वो देख नहीं पाते। शरीर अशुचि है, क्या है, लोग नहीं समझ रहे। और कई लोगों की धारणा कैसी गंदी हो गई है, कोई अंडे खाने से, मांस खाने से लोग समझते हैं मांस से मांस बढ़ता है। ये वर्तमान की कुछ शिक्षा पद्धति से, कुछ एडवर्टाइज से, है ना, कुछ प्रचार से लोगों ने खाना प्रारंभ कर दिया है। ध्यान रखना, मांस से मांस कभी नहीं बढ़ता, किसी के खून से खून भी नहीं बढ़ता, मांस से मांस भी नहीं बनता। क्योंकि जो भी मुख में जाएगा डॉक्टर साहब, उसका क्या बनेगा? रस बनेगा। क्या है? जो 7 प्रकार से विभक्त होता है। अगर योग्यता होगी तो वो रस क्या बनेगा? फिर खून बनेगा। रस क्या है? फिर खून बनता है। अगर योग्यता नहीं है तो वो वस्तु मल में बाहर निकल जाती है। खूब काजू किशमिश रबड़ी खूब खा लो, पचाने की शक्ति नहीं है तो वो मल बन जाती है। क्या है? ये शरीर नाम कर्म जो है वो अगर अच्छा है तो आपको वस्तु अच्छी शरीर के लिए हितकारी होगी। अन्यथा किसी को घी गरिष्ठ भी करता है और किसी को घी औषधि भी करता है। ये सबका पुण्य और पाप होता है। इसीलिए वास्तविकता में अगर शरीर की बात करते हो तो शरीर तो अशुचि है स्वयं का भी, और पर शरीरों को खाने से कैसे पापी जीव हैं कि उनको पर शरीरों को ऐसे ऐसे काट के रख दे जैसे सब्जी भाजी रखी हो। अभी एक बार गया में हम लोग निकले थे, पहली बार देखा क्या है, इतने जीवों को काट के, चाहे वो बकरे थे, काट के बिल्कुल एक चौतरे पे उन्होंने ढेर लगा के, मांस का ढेर लगा था, मांस ही मांस रखा था। पहली बार देखा। और वहाँ तो छोटे छोटे से बकरे भी काट दिए जाते हैं। अपने यहाँ तो इस साइड कम से कम छोटे से बच्चों को काटा नहीं जाता, वहाँ छोटे छोटे बकरों को भी काट दिया जाता है। विचार करना कैसी लोलुपता हो गई है, जीव नहीं आ रहे हैं समझ में। तो इसीलिए स्वभाव से शरीर कैसा है? अशुचि है। अशुचि शरीर कैसा है? अशुचि है। कितना भी आप पवित्र से पवित्र चंदन भी लगा लोगे, आपके शरीर से चंदन लगने के बाद मल बन जाता है। खूब पाउडर लगाते हैं, मेल बनता है कि नहीं बनता है? क्या बनता है? मेल बनता है। खूब सेंट लगा लो, फिर भी वो दुर्गंध देने लगता है। थोड़ी देर के लिए सुगंध देता है, फिर क्या है? ध्यान रखना, जो डीओ वगैरह लगाते हैं इसमें अल्कोहल होता है, शराब होती है। शराब आप कहते हैं हम पवित्र होके आए, सेंट डाल के आए हो भैया, आप क्या है, कोई शराब ऊपर डाल के आए। ये जो क्या है, जो डीओ में रहता है ना, आप दबाते ही सब बाहर निकलता है। प्रेशर जो बनता है वो अल्कोहल से बनता है। समझना आप बात को। वैसे बहुत सारी चीज़ का निषेध करोगे, इन चीज़ों को आप समझ नहीं रहे हैं। कितना भी शरीर को सुगंधित और पवित्र करने का प्रयास करना, ये शरीर की पवित्रता सुगंधता नहीं है, ये तो फूलों की और अन्य वस्तुओं की है। स्वभाव तो अशुचौ का है। कैसा है? स्वभाव से अशुचि है।
स्वभाव से कैसा है? पवित्र अगर होता है, रत्नात्रय पवित्र थे। किससे पवित्र होता है? रत्नात्रय से पवित्र होगा। इसलिए हम समय बहुत हो गया है, अब अपन एक काम करें, विचार करें, इसी का चिंतन करना है कि स्वभाव से शरीर अशुचि है, कितने नहलाओगे, कितना भी धुलाओगे, कितना भी खिलाओगे, ये पवित्र होने वाला नहीं है। अब इसको अपन और आगे समझने का प्रयास करें कि और ग्लानि नहीं करें। हम क्या नहीं करना? अपन को किसी भी पदार्थ से, किसी भी जीव से ग्लानि नहीं करना, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होगा, मल का स्वभाव दुर्गंध देने का है, सुगंध कहाँ से दे देगा? तो फिर ग्लानि क्यों? वो अपने स्वभाव में है, तो हमें भी देख के अपने स्वभाव में आना चाहिए। इसलिए ग्लानि ना करें। ओम नमः सिद्धेभ्याम।